यूसुफ के बारे में हम इधर देखेंगे। उत्पत्ति की किताब, यूसुफ तुम कहां भाग रहे हो, 39वां अध्याय 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी। फिर और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यूसुफ को इस्माइलों के हाथों में बेच दिया गया था, व्यापारी लोग हाथ में, उनके भाई लोग के द्वारा गलत उनके विरोध होने की वजह से पकड़ कर दे दिया था कि हम हमारे साथ ना रहें। याकूब के बच्चे 12 थे, उसमें 11वां बेटा यूसुफ था। यूसुफ को मिस्र देश में बेचने के बाद भाई लोग के द्वारा उधर राजा के महल में जाकर उसको काम करने के लिए गुलाम बनकर रहता था, काम करता था। उसकी सारी चीज़ें उनके काम में जब देख रहा था राजा कि जो कुछ वो करता था उनके स्वामी ने देखा। 39वां अध्याय शुरू से पढ़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूसुफ के संग परमेश्वर हैं, परमेश्वर था पहले लिखा हुआ है, और जो कुछ वहाँ काम करता था उसमें सफल हो जाता था। दूसरी बातें कि लिखा है इसमें, और यूसुफ के स्वामी ने भी देखा, जिस घर पे काम करता स्वामी ने देखा कि यूसुफ के संग परमेश्वर रहता, क्योंकि परमेश्वर रहता है, क्योंकि वो जिसमें भी हाथ डालता था और उसमें सफल हो जाता था। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस वचन के लिए। और परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमें भी मालूम होना चाहिए, और हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर दूसरों को भी दिखाई देना चाहिए। ये दोनों मसीह के जीवन का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। केवल प्रभु मेरे साथ रहता, प्रभु मेरे साथ रहता कहेंगे तो आपकी बातें सही नहीं है, गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, गलत गलत बातें बोल रहे हैं, आपके दिमाग सही नहीं है, आपके चाल चलन सही नहीं है, आपके क्या करते हैं कि लोग के साथ व्यवहार सही नहीं है, आपका स्वभाव सही नहीं है। कहाँ आपके साथ प्रभु यीशु हैं? आप कहने से क्या होता है कि प्रभु यीशु मेरे साथ हैं? आपके साथ रहने वाला अगर यीशु रहेगा तो दूसरों को तो दिखाई देना चाहिए आपको बातों के द्वारा। यह बात सीरियस बात है। कई बड़े बड़े लोग, कई परमेश्वर के दास लोग हैं, दासी लोग हैं, कई लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, ये जहां पर गिर जाते हैं, यीशु को दिखा नहीं पाते हैं। कई सेवक गिर जाते हैं क्योंकि यीशु को दिखा नहीं पाते हैं। मेरे प्रिय, आपके जीवन में यीशु है या नहीं है? ऐसे समय पर इसके साथ आप अपने आप को जांच लें, यीशु के जैसे जीवन बिताने के लिए तैयार रहें। परमेश्वर के भाई मानता था, यही रहस्य है। आप देखिए, बहुत अच्छी बात जहां पर यह देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे समय पर उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, पाप करने का समस्या जब आ गए। और ऐसे समय पर यूसुफ बहुत क्या कहते सावधान रहता था। पोतीफर की वाइफ, उसके पत्नी आकर इसको पाप करने के लिए मजबूर किया था। इसने बोला उस जगह पर से मैं परमेश्वर के विरोध कैसे करूंगा, तुरंत उसके विरोध उन्होंने क्या कर दिया कि उसको बोलकर कि वो अपने आप को रेसिस्ट किया मतलब अपने आप को संभाला, लेकिन पाप द्वारा उनके नजदीक आया और अपने आप को संभाला और उनके ऊपर प्रेशर डाला गया और संभाला। आखिरी में क्या है कि उसको पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद अपने कपड़ा छोड़कर वो भागा, और कपड़ा छोड़कर उतार को उसे कपड़ा छोड़कर भागा। फिर उसके बाद क्या की उसको तो शांति मिल गई, मैं इसमें से बच गया हूँ, पाप करने से, पापों से बच गया हूँ। बाइबल में लिखा है, और याकूब की पत्री 4:7 में शैतान की सामना करो और पापों से भागो
इधर लिखा है। लेकिन आज संसार में शैतान से लोग भागते हैं, पापों का सामना करने के लिए जाते हैं, पाप उनको गिरा देता है। पापों का सामना करने की जरूरत नहीं है, पापों से भागना है, परमेश्वर की भाई मानना, बुराई से बैर रखना है। बैर मतलब बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए कहकर जाना है। फिर उसके बाद क्या हुआ था इसके साथ, एक बहुत बड़ी बात है हम जगह पर देखने के मिल रही है। जो उनका कपड़ा, जो वस्त्र को उन्होंने ले लिया था, पोतीफार की पत्नी ने इनके ऊपर क्या है कि ना बहुत बड़ी गलत बातें चार्ज लगा दिया था। ये मेरे साथ गलत काम करने के लिए चाहा। परमेश्वर जिनके साथ या पोतीफार ये आया, उनके स्वामी आकर, वही स्वामी के नजरों में यीशु उनके साथ, परमेश्वर उनके साथ रहता है दिखाई दिया। अब परमेश्वर उनके साथ रहता वो दिखाई नहीं दिया। जो परमेश्वर उनके साथ रहता है उसको देखा नहीं, उसको बुराई को क्या करे क्यों देख लिया। शैतान कभी कभी ऐसा ही काम करेगा। आप जितना भी पवित्र रहे, जितना भी परमेश्वर के पीछे दौड़े, आपके पीछे, आपके ऊपर आपका नाम को बदनाम करने के लिए शैतान लोग को तैयार रखेगा। लेकिन उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पापों से दूर रहे और बुराई लेने के लिए, बदनाम लेने के लिए आपको बदनाम आ जाए, आप क्या करें, डरना नहीं। लेकिन आप जिस परमेश्वर से प्रेम करते हैं, भय मानते हैं, उसी में चलते रहें। पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, समझौता ना करें। उसने बुराई लेने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अपने पाप से नहीं है। उसके बाद उसने उनको पकड़ा गया, कुछ नहीं बोला। उसको मालूम यूसुफ के संग परमेश्वर होने के वजह से सबसे बड़ी गलती पोतीफार ने, ये राजा ने ऐसा काम किया था, गवर्नर ने ऐसा काम किया था। उन्होंने यूसुफ को पकड़कर लाकर बंदी गृह में डाल दिया, जेल में। इसमें सबसे बड़ी गलती उसने क्या किया मालूम, उनके स्वामी ने यीशु को तो, इनको तो पकड़ा, यूसुफ को, और उनके साथ जो रहे थे यीशु को भी पकड़, उसको परमेश्वर को भी पकड़ लिया, दोनों को पकड़कर अंदर डाल दिया। अगर आप जेल जाएंगे तो जेल में प्रभु यीशु भी आएंगे। आपको छोड़कर यीशु अलग नहीं रह सकते हैं। उन्होंने, जो तुझे छूता है मेरे आंखों को पुतली को छूता है, परमेश्वर ने कहा। उसके बाद उस जगह पर उसने दग रखा। परमेश्वर उस जगह पर जेल में उनके साथ रहने की वजह से वो राजा को ये सपना मिला, बहुत खतरनाक सपना, उसको यूसुफ को परमेश्वर ने बताया। और ये दोनों, परमेश्वर ने एक सपना दिखाया, दो जेल में जो रहने वाले कैदी लोग के साथ जो कुछ क्या होने वाला है। जो आपको जो कोई भी अगर बुराई कर रहा है, गलत कर रहा है, बदनाम कर रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मत्ती में लिखा हुआ कि 5वां अध्याय में, और तुम्हारे विरोध कोई भी कुछ भी बोलेंगे तो तुम चिंता ना करो। तुम्हारे विरोध अगर गलत बातें कहकर निंदा करेंगे तो भी तुम अगर खुश हो जाओ। कहीं पर जो आपके अंदर परमेश्वर नहीं है तो खुश नहीं होंगे, रोएंगे, उदास होंगे, वो कहीं नहीं दीजिए। और उनकी पोतीफार की पत्नी हो सकती है, राजा हो सकता है, कोई भी हो। जब राजाओं का राजा हमारे साथ हैं, हम किस लिए क्या करना, डरना है, किसको भय खाना है। इसलिए दाऊद राजा कहता है भजन संगीत 27 में, मैं पहला वचन में, प्रभु मेरे चट्टान ये ज्योति है, मैं किससे डरूं, किससे भय खाऊं। वो जब तक मेरे साथ रहता कुछ नहीं हो सकता है। यानी उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया कि जेल में उस जगह पर से नीचे गिरा दिया। पहले राजा के महल में गड्ढे में डाला था, गड्ढे से उठाकर बेचा था, और राजा के महल में आया, दोबारा नीचे चला गया था। कोई बात नहीं है, उधर से परमेश्वर ने उठाकर और पोतीफार की उस जगह पर उसी देश का गवर्नर, राजा के दूसरे पद में बैठा दिया है। कारण उन्होंने पाप से भागा। आज आपके जीवन कैसा है? पाप को गले लगाने की, पाप से गले लगाना चाहते हैं और या उसे भागना चाहते हैं? मेरे प्रियो, कलीसिया में रहने मेरे जवान, कलीसिया में रहने वाले मेरे बच्चे, जवान बच्चे, जवान बेटियां, बेटे, माँ बाप, भाई बहन, कौन से चीज आपके जीवन के अंदर, आपके स्वभाव में क्या बदलाव आया है, आपके चाल चलन में क्या बदलाव आया है?
क्या आप क्या कि प्रभु प्रभु कहते हैं, सेवा भी करते हैं, लोग के लिए प्रार्थना भी करते हैं, क्या आपके स्वभाव में बदलाव है? शैतान को मालूम है, आपको देखकर हंस रहा है, आपके जीवन के बारे में देखकर वो हंस रहा है, उसको बहुत वो खुश है आपको देखकर। आप चलो, प्रार्थना करो, आप सेवा करो, सब कुछ करो, लेकिन तुम्हारे जीवन तो बदला नहीं है ना, तुम्हारे जीवन में स्वभाव में बदलावट नहीं आई, मुझे अच्छी तरह मालूम है। बहुत सीरियस बात है। कहाँ हमारे भागना है? यूसुफ कहाँ जा रहा हो? पाप को घृणा करते हुए मैं भाग रहा हूँ, कुछ भी उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कोई भी कुछ मुझे बोले, निंदा अपमान सहने के लिए तैयार हूँ। कहीं छोटा सा प्रॉब्लम आ गया तो इतना अपसेट हो जाते हैं, रोते हैं। क्यों रोना है? प्रभु यीशु आपके साथ है। खुशी से आप आज से खड़े होकर एकदम सत्य के लिए गवाही बनकर रखें, पवित्रता के लिए गवाही बनकर रखें, पवित्र जीवन बिताएं हैं। प्रभु यीशु जो आपके अंदर है वो बाहर दिखाई दे। तब लोगों को पता चला कि ये परमेश्वर के दास है। उस राजा को पता चला परमेश्वर इनके साथ हैं। ऐसे जीवन बिताएं। बाइबल में आत्मिक जन कैसे चलना है उसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे अभी मैं यूसुफ के बारे में आपको बताया था, और उनके जीवन कैसा था और किसी प्रकार परमेश्वर के साथ चलता था। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 से 4 पढ़ेंगे। आत्मिक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। आत्मिक व्यक्ति कैसे चाल चलता है, वो क्या करता है। यूसुफ के जीवन हमारे लिए एक मिसाल है, एक आदर्श के जीवन है। अब बाइबल से पौलुस क्या करता है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में और 1 से 4 तक क्या पढ़िए। उस कुरिन्थियों कलीसिया के लिए उन्होंने बहुत दिल की गहराई से इतना दुखित होकर वो लिख रहा है उसको, ये भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका, मैं इसी रीति से तुमसे बातें नहीं कर सका। वो बहुत कुछ बात करना चाहता था कुरिन्थियों कलीसिया के विश्वासी से, आत्मिक समझकर। जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे आत्मिक लोगों से लोग बात करते हैं, मैं भी इतना लगाव से तुम्हारे पास आकर आत्मिक लोग समझकर मैंने बातें करने के लिए चाहा, लेकिन नहीं कर सका। उसका कारण परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया। मैंने तुमसे बड़े बड़े बातें करने के लिए चाहा, लेकिन मुझे कुछ समझ में आ गया कि आप इतना जितना मैंने सोचा था तुम आत्मिक हो, लेकिन दिखते तो बाहर आत्मिक हैं, लेकिन अंदर आत्मिक नहीं है। इसलिए मैं आत्मिक रीति से तुमसे बात नहीं कर पाया। और पहला वचन में दोबारा आप पढ़े, उसको पढ़ के देखिए तो, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं, जैसा बच्चे हैं, शारीरिक लोगों में से अब देखिएगा बच्चा कैसे कैसे बोलता है। एक विश्वासी होकर तुमको क्या क्या कैसे बात करना मालूम है, कैसे चाल चलना मालूम नहीं है, कैसे कैसे जीना मालूम नहीं है। इसलिए तुम्हारे पास इतनी खजाना आत्मिक चीज़ों को लेकर आया था बातें करने के लिए, लेकिन बात नहीं कर पाया, क्योंकि तुम्हारे जीवन के द्वारा मुझे पता चल गया कि तुम शारीरिक लोग जैसे बातें करते हैं और मसीह में जैसे बालक है, बच्चे जब नया नया यीशु को ग्रहण करके आया है, वो कैसे जैसे गलतियां करते हैं वैसे तुम भी करते हो। अब दूसरा वचन पढ़िए। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुम्हें इसलिए बहुत दूध पिलाया, मैं बहुत अच्छा खाना नहीं खिला पाया क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। आज उसको तुम क्या नहीं कर सकते थे, अन्न तो तुम्हें ना खा नहीं पाते थे। मैं अगर कुछ भी आत्मिक जीवन के बारे में सही बातें अगर बताऊंगा तो तुमको क्या है कि ना वो कर नहीं पाओगे, सह नहीं पाओगे। इसलिए मैंने तुमको क्या कर दिया कि दूध पिलाया, छोटी बातें हल्की बातों को बताया। वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। हाँ, अभी मैं सोच रहा था तुम बढ़ जाओगे, लेकिन अभी भी तुम नहीं खा पाते हो, खा नहीं सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। और अब तक आप अभी शरीर के जीवन में विश्वासी लोग कुरिन्थ कलीसिया में रहने के बावजूद भी उन लोग आत्मिक जीवन में आत्मिक होकर चलना चाहिए था अपने आत्मिक जीवन में वो नहीं चल रहे थे, शारीरिक थे। इसलिए वो कह रहा था इसलिए कि
जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? ओ, ये क्लियर बोल दिया, ओपन। पौलुस को तारीफ करना चाहिए, वो क्लियर बोल रहा है कि एक अच्छा सेवक डांट कर और ओपन हार्ट से क्या करता है, खुले हुए दिल से बोलता है। क्योंकि और मुझको नीति वचन, आप 27वां वचन पढ़िए, 27वां अध्याय निकालिए और उसमें एक वचन मैं बताऊंगा, 5वां वचन पढ़िए क्या लिखा है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। गुप्त प्रेम से उत्तम है। गुप्त प्रेम, प्रार्थना प्रेम, प्रेम करता हूँ, प्यार करता कहकर अगर एक सेवक, एक पास्टर अगर अपने आत्मिक बच्चे को और विश्वासी को अगर सही बातों को बताएंगे नहीं, तो अगर वो सभी सही डांट लगाकर उनको सिखाएंगे नहीं, तो उनके सारे प्रार्थना, सारे प्रचार व्यर्थ ठहरेगा। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। गुप्त प्रेम नहीं चाहिए। मेरे पास्टर तो मुझे डांट कर हर चीजों में मुझे क्या कर पा लेते हैं। आज कई लोग सुनने के लिए नहीं चाहते हैं कोई बातों को। एक बात कहेंगे तो उसके बराबर बातें बोलते रहेंगे, ये दूसरी बातों को नहीं सुन पाएंगे। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। उदाहरण बताऊंगा। पतरस यीशु मसीह के साथ चलता था। पौलुस उसके बाद यीशु मसीह के बाद पतरस के बाद आए, लेकिन आमने सामने देखा नहीं था, दर्शन के द्वारा उन्होंने देखा। पतरस साउल था उस समय, पौलुस को परमेश्वर ने डायरेक्ट दर्शन तो दिया था, लेकिन पतरस जैसा साथी रहना, साथी खाना, साथी पीना वो नहीं मिलता था। लेकिन एक समय आया, प्रेरित का काम जो पढ़कर देखेंगे और उसके बाद गलतियों के अगर किताब में जब आएंगे पढ़कर देखेंगे तो उसमें और ये यहूदी के नियम के अनुसार चलने के जगह पर छोड़कर और दूसरे के कल्चर के अनुसार चलने शुरू किया था, रीति रिवाज के अनुसार। उस गलतियों को देखने के बाद पौलुस ने गलतियों को लिख रहा और उसको पतरस को डायरेक्ट डांट दिया था। पतरस से बहुत प्यार करते थे। पौलुस छोटे थे पतरस से भी, लेकिन बहुत प्यार करते थे। लेकिन ऐसे डांट दिया। डांटने के बाद पतरस ने एक बातें नहीं बोले, सब कुछ स्वीकार किया। बोला मैं यीशु मसीह के साथ था, मुझको इतना बाइबल मालूम है, इतना वचन मालूम है, यीशु मसीह का आवाज़ सुना, यीशु मसीह के दर्शन के देखा, मैं बहुत प्रभु बार बार बातें करता रहता है, प्रभु पवित्र आत्मा मुझसे कहना मेरे द्वारा आश्चर्य कर्म करता रहता है, मैं मरे हुए लोग को भी जिंदा किया गया, कई लोग आशीष प्राप्त किया गया, तुम कौन होते हो मुझको बताने के लिए? कभी पतरस ने ऐसा नहीं कहा। मेरे प्रियो, इसको कहते हैं कलीसिया। एक पिता है, एक बच्चे हैं। हर एक माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चे हमारे बातें माने, सही रास्ता मार्ग में चले। हर एक पास्टर चाहते हैं कि मेरे कलीसिया के लोग सही मार्ग में चले हैं, डांट को स्वीकार करें, करेक्शन को और मान लें, जो भी गलत करते हैं उसको सही करने के लिए बोलते हैं उसको माने, आज्ञाकारी बनकर रहें। ये है यूसुफ की सबसे बड़ी बात है, अपने पिता का प्यारा था। भाई लोग ने भी उनको उठाकर जब गए, अपने भाई लोग से इतना प्रेम करता था, उनका आज्ञा पालन किया, कुछ नहीं बोला भाई लोग के विरोध। जब जाकर जब पोतीवार के जगह पर काम करने के लिए था तब भी कुछ नहीं बोला। इनके ऊपर गलत बातों के लिए उनको झूठे इंजाम लगा हुआ था, लगा दिया गया था, उस समय भी कुछ नहीं बोला। जेल में आकर बैठा हुआ था तब भी कुछ नहीं बोला। हम तो क्या क्या बातें कह देते होंगे। मेरे प्रियो, हमें क्या करना कि ये चीज़ को समझना है, आत्मिक व्यक्ति कौन है। इसलिए पौलुस कह रहा है कि मैं तुमको ये बातें बता नहीं पाया। दोबारा इस वचन पे आएंगे हम लोग, पहला कुरिन्थियों में वेरी क्लियर उसने कह दिया, और मैं इसलिए तुम्हारे पास इतना बात नहीं कर पाया। मैं बहुत कुछ बात करना चाहता था। तीसरा अध्याय, दूसरा वचन, और अब देखिए आप पढ़िए उसको। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। फिर 3,
क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तुम्हारे अंदर डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? क्या तुम शारीरिक नहीं है? तुम मतलब झगड़ा करने वाले, क्या और लोग को मारने वाले, लोग गलत सोचने वाले, बुराई करने वाले, कोई विश्वासी हो सकता है? फिर और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्यों तुम मनुष्य की रीति पर क्या है? तुम शारीरिक नहीं है क्या? तुम शारीरिक नहीं हो और मनुष्य के रीति रिवाज पर चलते नहीं हो? कितने सवाल पूछ लिया उसने। हमारे आत्मिक जीवन अलग दिखाई देना चाहिए यूसुफ की तरह। आज यूसुफ जैसे लोग चाहिए कलीसिया में, यूसुफ जैसे परमेश्वर के लोग चाहिए, विश्वासी चाहिए कलीसिया में, जवान लोग चाहिए परमेश्वर के लिए, पापों से दूर रहने वाले। और ये चौथे वचन पढ़िए, चौथा वचन। हाँ, जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलुस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? क्या ये कह रहा है कि मैं अपोलोस का हूँ, पौलुस का हूँ? ये पॉलिटिक्स चल रहा है, राजनीति तो देश में चलता है, कलीसिया में नहीं। कलीसिया में आज्ञा पालन कर वो एक विश्वास से बैठना जरूरी है। मैं पास्टर चार्ल्स का हूं और वो दूसरे का हूं, जिनका हूं वो है ना, पास्टर चार्ल्स का नहीं है, किसी का नहीं है, परमेश्वर का है। आप परमेश्वर का ही होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको बचाया, प्रभु यीशु को आपने ग्रहण किया है, यीशु के बेटे बेटियां बनकर रहना है। शर्माई के रूप में से, आरूप में से, आत्मिक जीवन के आत्मिक पिता के रूप में से परमेश्वर ने मुझको ठहरा के रखा है अपनी कलीसिया में। वैसे ही जितने लोग हैं ये संदेश आपको सुन रहे हैं, आप अपने अपने कलीसिया में अपने पास्टर का आदीन बनकर रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने एक चरवाई के रूप में से, आत्मिक पिता के रूप में से आपको आपके लिए रखा हुआ है। अगर आपको डांटते हैं, निराश मत होना है। पिता जिस बच्चे से ज्यादा प्यार करता है वो उनको डांटता है। जो डांट नहीं खाता बच्चा वो सही भी नहीं है, बढ़ नहीं पाएगा। अपने मर्जी से छोड़ा जाता बच्चा माँ बाप के लज्जित के कारण बनेगा। इसलिए इस चीज को आपको समझना जरूरी है। अब कुछ वचन में बताते जाऊंगा क्या क्या है उसमें। आत्मिक लोग को कैसे पहचानेंगे। अब यूसुफ के बारे में तो देख लिया हम लोग ने, आत्मिक लोगों को कैसे पहचानेंगे। मैं वचन बोलूंगा, पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप लोग स्क्रीन में भी इस वचन को नहीं देख पाएंगे, लेकिन मेरे आवाज़ सुनकर आप उसको लिख सकते हैं। अगर पेन होता है, कलम होता है और पेन नोटबुक होता है, आप लिख सकते हैं। पहली चीज़ तो आत्मिक जन कौन है। नंबर 1 बताऊंगा, रोमियो 8वां अध्याय 5वां वचन, 14 वचन 4। उसके बाद गलतियों की किताब 5वां अध्याय 16वां वचन, 18वां वचन और 25वां वचन। इसमें लिखा हुआ है एक आत्मिक व्यक्ति आत्मा के अनुसार आत्मा के द्वारा चलाया जाता है और आत्मा के द्वारा चलाया जाता है, आत्मा के अनुसार चलता है। ये है उसको एक उदाहरण ऐसे बता सकता हूं। ये एक वचन उसमें रोमियो 8:14 में लिखा हुआ है और 8:14 में क्लियर लिखा कि जो आत्मा के द्वारा चलाया जाता है वही परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। रोमियो 8:5 में लिखा है, और जब हम पापी थे परमेश्वर ने हमारे लिए आकर अपने प्राण दिया है, लिखा हुआ है, क्रूस पर जाकर मरा है। आत्मा के द्वारा हमको क्या करना कि 8:5 में क्या कि आत्मा के द्वारा चलाया जाना है, दैट इज ए थिंग। उसको आप पढ़कर देखिए। देन दूसरा वचन पर मैं बताना चाहता हूं, दूसरी बात है आत्मिक मनुष्य कौन है। दोबारा रोमियो 5वां अध्याय और उसमें 8वां अध्याय, सॉरी 5वां नहीं है, 8वां अध्याय 5वां वचन और 6वां वचन। फिर उसके बाद फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 5वां वचन। फिर
पहला कुरिन्थियों 2:16, दूसरा अध्याय 16वां वचन में लिखा हुआ है, आत्मिक जन आत्मिक की चीजों को आत्मिक की रीति से सोचता है, विचार करता है। समझ में आ रहा? आत्मिक की चीजों के बारे में हमेशा सोचता रहता है। शरीर के व्यक्ति शरीर की चीजों के बारे में, संसार की चीज के बारे में वो सोचता रहता था, इसलिए वो शरीर का अभिलाषाओं में, संसार के अभिलाषाओं में गिर जाता है। ये आत्मिक जीवन में क्या करता है? जितने वचन मैंने बताया, और आत्मिक की चीजों के बारे में सोचता है, जांचता है, समझता है। इसको आप लोग घर पे बढ़कर देखना है। तीसरी बात मैं बताऊंगा, आत्मिक जन कौन है? पहली चीज तो मैं बताऊं, एफिसी की किताब 5वां अध्याय 18वां वचन आपको पढ़ना है, और इस वचन को पढ़िए। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तीसरी बात है, आत्मिक जन आत्मा से परिपूर्ण होकर क्या करता है? होते जाता रहता है, होकर रहता है। प्रेरित के काम में 6वां अध्याय में, 7वां अध्याय में अगर देखेंगे तो स्टेफनोस और भी फिलिपोस आत्मा की भरपूर, आत्मा से भरकर क्या करते थे? बड़े बड़े कार्य करते थे। हम आपके आत्मिक जीवन का कटोरा उमड़ना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद आत्मिक जन कौन है? पहला कुरिन्थियों 12:1 और 4 वचन, फिर 8 से लेकर 11वां वचन तक है। फिर दूसरा कुरिन्थियों 2:8 से, दूसरा अध्याय 8 से 11वां वचन तक, फिर 18वां वचन। इसको अगर पढ़कर देखेंगे तो आत्मिक जन आत्मिक के वरदानों को पाया हुआ व्यक्ति है। आपके अंदर अगर आत्मिक है, आपके अंदर आत्मिक वरदान को पाने के लिए आपको लालसा होना चाहिए। आपको पास जब जरूरत होता है, हर चीज को मांगते हैं, मुझको ये चाहिए, कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, घर चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, संसार की चीजें चाहिए। कितने उसमें हम लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं। आत्मा के वरदान को खोजो लिखा है बाइबल में, मांगो लिखा है। मैंने मांगा, प्रभु से कई वरदान मांगे दिया है। उसमें एक वरदान, प्रभु जी मुझे बजाना है गिटार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना है। मैं रखकर प्रभु से मांगता, गिटार लेकर हाथ में रखकर, प्रभु ने दिया। प्रार्थना के सिखाने का, सुसमाचार सुनाने का, लोगों के लिए बोझ उठाकर प्रार्थना करने का, परमेश्वर से मांगा वरदान। भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर देता है, दिया है। ओके, फिर उसके बाद आत्मिक जन कौन है? पहला कुरिन्थियों 2:14 में लिखा है और 15 में लिखा है, और पहला थिस्सलुनीकियों 5:21 में लिखा है, आत्मिक जन सारे बातों को आत्मिक रीति से जांचता है, समझता है। अगर कोई बात किसी ने मुझको एडवाइस किया है, मैं तुरंत समझूंगा मेरे अंदर से क्या गलती हुई थी। आत्मिक जन, अगर आत्मिक जन नहीं है, नाराज होगा, निराश होगा, और उसके बाद उनके अंदर ही उनके चेहरे बदल जाएगा। उससे पता चलता कि वो आत्मिक जन है ही नहीं। आत्मिक जन के अंदर किसी को अगर एडवाइस करेंगे, तुमने ये गलती किया, ये गलती किया, तुरंत जांचेगा अपने आप को, मैंने गलती कर लिया, प्रभु जी मुझे क्षमा करे कहकर तुरंत परमेश्वर के पास आकर मेल मिलाप कर लेगा। ऐसे आदत है। कई कलीसिया में एक बात प्रचार में भी बोल दिया, नॉर्मली पवित्र आत्मा पास्टर के द्वारा बोलेंगे, वो कहेगा मेरे लिए प्रचार किया है, मेरे लिए प्रचार किया गया, आपके लिए क्यों प्रचार करना है?
आपके लिए स्पेशल प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मैं रखा है? नहीं मेरे प्रियो, किसी के लिए भी नहीं है। पवित्र आत्मा सबके लिए है, वचन सबके लिए है। पवित्र आत्मा जो कहता है वो सही सेवक कहता है। कोई बुरा माने अच्छा माने ये है, लेकिन आत्मिक जन क्या करता है? स्वीकार कर लेता है। परमेश्वर जो उनको कहता है उसको मान लेता है। ओके, और आत्मिक जन के बारे में और है कि गलतियों 6:1 में एक अनुसार और भी कई वचन है। पहला कुरिन्थियों 6:1 से 7 भी पढ़कर देख सकते हैं आप घर पे। आत्मिक जन क्या करता है? बिल्कुल एक शांत, एक बिल्कुल काम एंड क्वाइट, मतलब धीरज ठहरने वाला एक व्यक्ति रहता है। वो बहुत धीरज ठहरता है। ये चीज बहुत जरूरी है हमारे लिए, आपके। हम कुछ भी बोलेंगे, कोई चीज बोलेंगे, तुरंत नाराज होना, तुरंत निराश होना नहीं है, निराश नहीं है। हमें हर बातों को समझना जानना है। धीरजमंद होता है, धीरजमंद होता है। हम धीरज ठहरने वाले एक व्यक्ति होना चाहिए। लोग बोल रहे हैं गलत, कोई बात नहीं। लोग अच्छा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। लोग आपको ना मारा, कोई बात नहीं। गंदी बातें बता दिए, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर के हाथों में देकर, प्रभु आप देख लीजिए मेरे बारे में क्या कहते हैं, कहकर प्रभु पर विश्वास करने वाले होते हैं। फिर आखिरी में मैं बताकर इसके साथ मैं खत्म करूंगा, आत्मिक जन कौन है। कोलोसियों की किताब 1:8, 9वां, एक पहला अध्याय में 8वां वचन, 9वां वचन, 3रा वचन, और उसके बाद 3रा अध्याय में वचन 14, और दूसरे थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय में 3रा वचन, और यफिसियों की किताब में एक पहला अध्याय उसमें 15वां वचन लिखा है, आत्मिक जन प्रेमी होता है और बहुत ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है, एक अच्छे विवेक, शुद्ध विवेक एक स्वभाव का होता है। आत्मिक लोगों को पहचानने के लिए यही होता है। आप देखते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, और आपको पता चलेगा कि कितने प्यार करता है, झूठा प्यार करता है, सच प्यार करता है, शुद्ध विवेक उनके अंदर है, दिल के अंदर, या एक पाखंडी का जीवन बिता रहा है, ये कर रहा है, दिखा रहा, ये पता चल जाएगा। आत्मिक जन प्रभु से प्रेम करने की वजह से उनके अंदर शुद्ध विवेक और यीशु मसीह का प्रेम उनके अंदर रहता है। हम सबके अंदर यीशु मसीह का प्रेम आना चाहिए, आ जाना चाहिए। इसी की वजह से यूसुफ ने क्या किया था, ये क्वालिटीज, गुण इनके अंदर रहने की वजह से कष्टों के समय, बदनामी के समय और नष्टों के समय और मार खाने के समय, गड्ढे में डाल दिए के समय, पाना परिवार से पाना अलग रहने के समय, पिता से अलग रहने के समय दुख उठाना पड़ा, दुख उठाने के लिए तैयार रहा। आत्मिक जन होने की वजह से तो ये सारी चीजें वो सह पाया, क्योंकि यूसुफ के संग परमेश्वर रहने की वजह से यह आत्मिक जीवन का गुण दिखाई दिया है। अगर आपके साथ प्रभु हैं, ये आत्मिक गुण आपके अंदर दिखाई देगा। मेरे प्रियो, आज इस आत्मिक गुणों को हम मांगेंगे। आत्मिक वरदान, सपने का अर्थ बताने का वरदान आप परमेश्वर दिए थे, उसी के वजह से, उसी आत्मिक वरदान को से ऊपर लेकर आए थे। परमेश्वर ने जेल से छुड़ा कर लेकर आए। आपको भी परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं, कलीसिया की महिमा के लिए, लोग परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर का आदर सम्मान करने के लिए, पर आत्मिक वरदान के और खोज में रखें। प्रभु सारे चीज़ों को हमको वचन से सिखा रहे हैं और उसी के अनुसार में चले। प्रभु आपका आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपके हाथों में अपने बच्चों को सौंपते हैं, आपके नाम की महिमा हो। ये यूसुफ के बारे में, ये आत्मिक जीवन के बारे में, आत्मिक व्यक्ति कौन है, इसको प्रभु जी हम लोग ने देखा है। इन वचनों के द्वारा लोगों से बातें करें। धन्यवाद। हम लोग आपको जाने, आप में बढ़े। सब कलीसिया में आने वाले आपके बच्चे, सारे लोग आपके द्वारा बचाए हुए लोग हैं और आपके बेटे बेटियां हैं।
आपने उनको चुना है, आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए मदद किया है। सबके ऊपर आपकी दया की हाथ रखें। आप उनको उनको प्रभु मत छोड़िए राजा, उनको छू कर आशीष दीजिए, चंगाई दीजिए, सामर्थ दीजिए, आत्मिक वरदानों से भर दीजिए, आत्मिक जीवन में चलने के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने के लिए अनुग्रह कीजिए, ताकि हर आप आने तक आपके पुत्र कहलाए जा सके। धन्यवाद इस समय के लिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें, आमीन।